हम गरीब पैदा होते हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं ना तो ये हमारी गलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम जानेंगे वो 5 आदतें जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी 5 आदतें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इन 5 आदतों को आप किस तरीके से अपना सकते हो। ओके, तो ये बच्चों देखो, हम कोई भी इंसान सक्सेसफुल इसलिए होना चाहता है ताकि वो खुश रह सके, ताकि वो सुखी रह सके, फॉर द हैप्पीनेस। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे प्राचीन काल में, ठीक है ना, उन्होंने 7 प्रकार के सुखों की बात की थी कि एक इंसान के जीवन में 7 प्रकार के सुख होते हैं। वो कौन से 7 प्रकार के सुख होते हैं? तो यहाँ पे आपको पढ़ के अभी थोड़ा लग रहा होगा कि देखो, आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, दादी माँ, नानी माँ, या फिर अपने खुद मम्मी वगैरह भी कई बार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? पहला सुख निरोगी काया। क्या मतलब है इसका? निरोगी काया मतलब कि आप हेल्दी होने चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया, मनी, पैसा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सुख यानी कि तीसरा सुख कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का मतलब पहले के ज़माने में अच्छी वाइफ हुआ करता था, लेकिन हम अगर आज के ज़माने में इसको फिट करें तो एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी गर्लफ्रेंड, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। देन चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, यानी कि एक ओबीडेंट बेटा या बेटी, राइट। देश में वास, पहले के लोगों को दूसरे देश में जाके काम करना पड़ा करता था, तो उनके लिए सुख होता था कि अपने ही गाँव में, अपने ही देश में रह के उनको काम मिल जाए। एंड देन छठा सुख कि हम शासन कर सकें, लीडर बन सकें, आज के टाइम में पीएम बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, काइंड ऑफ, ठीक है। देन 7वां सुख संतोषी जीवन, जो आप कर रहे हो उसमें संतोष होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो पहले 2 हैं हमें उस पर फोकस करना है, फर्स्ट 2 पे। अगर आपने फर्स्ट 2 को अचीव कर लिया तो बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 हमारे कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ, एंड दूसरा सुख मनी, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है ना बच्चा, मनी से आप ऑलमोस्ट सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो। तो जैसे कि आप लोग यंग स्टूडेंट्स हैं तो मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि स्वास्थ्य आपके पास फिलहाल है, क्योंकि आप अभी यंग हो, है ना। तो एक बात यहाँ पे, हम स्वास्थ्य पे फोकस ना करके मनी पे फोकस करेंगे और फिर हम आएंगे स्वास्थ्य पे, ठीक है ना। यानी कि हेल्थ आप लोगों के पास अभी है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, और मनी यानी कि आपको रिच कैसे बनना है। सक्सेसफुल का हो, रिच का हो, एक ही बात होती है ना, ठीक है। चलो यहां पे देखो, रिचनेस की बात की मैंने, पैसे की बात की, तो इसमें देखो बिल गेट्स ने कहा है कि अगर हम गरीब पैदा होते हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं ना तो ये हमारी गलती है, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी, ठीक है ना, जो KGF चैप्टर 2 आया है उसमें भी आपने सुना होगा ये वाला डायलॉग, ठीक है। इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अब आप कहोगे कि मैम ये थोड़ी कोई बात हुई, गरीब होके मरना हमारी गलती कैसे है? क्योंकि बच्चा, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, अपने अंदर वो आदतें या फिर वो लाइफस्टाइल या फिर वो सोच का तरीका नहीं लेकर आओगे जो रिच लोगों में हुआ करता है, तो वो आपकी ही गलती हुई ना, ठीक है। तो चलो, क्या ऐसी कुछ कॉमन आदतें हैं जिससे हम रिच बन सकते हैं? बिल्कुल है। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, ऐसी बहुत सी स्टडी हैं, ऐसी बहुत से सर्वे हैं, ठीक है, जिसमें रिच लोगों का इंटरव्यू लिया गया और देखा गया कि कुछ कॉमन आदतें सभी रिच लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती हैं। तो वही आदतों की आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा, हाउ टू बी रिच कैसे बने? डज एनी कॉमन हैबिट्स? यस, कॉमन हैबिट है। वो कौन सी कॉमन हैबिट है? यहाँ पर मैंने आपकी एज के अकॉर्डिंग इन हैबिट्स को सेट करने की कोशिश की है, ठीक है। राइटिंग, ठीक है, योर गोल्स एंड डिजायर,
डेफिनेटली गोल्स एंड डिजायर सबके होते हैं, इच्छाएं तो सबकी होती है ना। गोल्स भी सबके होते हैं कि यार मैं बड़ा होकर ये बनने वाला हूं, मैं बड़ा होकर ये करने वाला हूं, लेकिन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं जो है 5 आदतें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इन 5 आदतों को किस तरीके से इफेक्टिव है ये आपके लाइफ में, वो मैं आपको बताने वाली हूं। ओके, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, रीडिंग, एक्सरसाइज। जो मैंने कहा था कि अभी हेल्थ है, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ओके, होता है लोगों के पास 20-25 साल तक बहुत परफेक्ट बॉडी होती है, बहुत मस्त वाली हेल्थ होती है, आफ्टर दैट वो डिक्लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि बिफोर दैट अच्छी आदतें नहीं अपनाई गई होती, अपने रूटीन में एक्सरसाइज नहीं डाली गई होती है। तो चलो ये पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पे। आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, इसको डायरी राइटिंग भी कह सकते हैं, और चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी रिच आदमी हो, वो ये काम जरूर करता है। ये तो स्किप कर ही नहीं सकता यार कोई भी, इसके बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्या है? राइटिंग योर गोल्स एंड डिजायर्स। आपको क्या करनी है, अपनी जो भी डिजायर्ड थिंग है आप जीवन में चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टॉपर बनना चाहते हो क्लास के, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी ड्रेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी आपकी डिजायर्ड थिंग्स है ना, ठीक है, उनको एक पेपर पे लिख लो कि आप क्या चाहते हो। फिर उनको क्या करो, लिखने के बाद उनको प्रायोरिटाइज कर दो, यानी कि सबसे जरूरी कौन सी है, ठीक है, प्रायोरिटाइज कर दो कि अच्छा ये वाली जरूरी है, ये बाद में भी ली जा सकती है, ये वाली जरूरी है। ओके, आपको सिर्फ आपकी चाहतें लिखनी है, तो हमारा एक गोल, एक हैबिट सक्सेसफुल हो गई। अभी तो हम बस बता रहे हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे आती कैसे है क्वालिटी? जब वो आदत बन जाती है। जब वो आदत बन जाती है तो वो हमारी क्वालिटी कहलाती है। ओके, सो यहां पे देखो, अब क्या कहा मैंने, हमने क्या किया, हमने अपनी जो भी चीजें हमें चाहिए थी वो हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, प्लान करना है कि मैं ये चीजें किस तरीके से अचीव करने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पेपर पे उनको एक फिजिकल रूप दे दोगे ना, समझे, फिजिकल रूप यानी कि हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स चलती हैं, राइट, लेकिन जब हम उसको पेपर पे लिख देते हैं ना, तो उसको हम टच कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने उनको एक रूप दे दिया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम टू प्लान। अब आपको प्लान करना है कि आप ये चीजें किस तरीके से अचीव कर सकते हो। प्लानिंग का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने हो गया, आपने प्लान भी कर लिया कि चलो ठीक है, मैं इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। जब मैंने कहा इतने घंटे पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, उन घंटों को भी तो मैनेज करना आना चाहिए ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास सबसे कम जीवन में एक ही चीज है, वो है समय। समय हमारा लिमिटेड है, ठीक है। सो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि कौन सा टास्क कितने दिन में आप करने वाले हो, कितने दिन में आप ये चीज अचीव करने वाले हो सकता है शुरू में आपसे ये चीज जितना आप लिख रहे हो उसका डबल टाइम लगे, बट डोंट वरी, आपको करना क्या है, आप आदत बना रहे हो, आप उसको अचीव कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। फिलहाल हम आदत बना रहे हैं, जब हमारी आदत बन जाएगी तो वो हमारी क्वालिटी खुद ही बन जाएगी, राइट। तो आप उसको टाइम मैनेज करना सीखोगे, कौन सा काम कितनी कितनी देर में आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट में एकदम परफेक्शन आपको लेकर आना है, राइट। तो नेक्स्ट, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ठीक है, अपने गोल्स भी लिख लिया आपने, ठीक है ना, प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद आपने टाइम भी निकाल लिया। अब क्या चाहिए होता है, हमें ज्ञान तो चाहिए होता है। 2 तरीके का ज्ञान होता है, एक होता है किस चीज़ के लिए, एक होता है अपने बुकिश नॉलेज कि हमने कंसेप्ट मैटर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होती है, व्हाटएवर जो कंसेप्ट होता है जो बुक्स में मिलता है, नॉर्मल हमारी जो 10th क्लास की, 9th क्लास की या बीए की, बीएससी की, ठीक है, जो भी किताबें होती हैं उनसे मिलता है। दूसरा ज्ञान होता है हमारा जो हमें एक्वायर करना पड़ता है। वो वाला कौन सा ज्ञान होता है, बहुत से रिच और सक्सेसफुल लोग जब वो रिच और सक्सेसफुल बन जाते हैं, जब वो एक अच्छा जीवन जी लेते हैं, उनका मन करता है कि यार जिस तरीके से हमने जीवन जिया है हम लोगों को बताएं कि हमने इस तरीके से गोल सेट किए, तो वो किताबें लिखते हैं। तो आपको बुक्स पढ़नी है, और एक पर्सन के पूरे 100 साल के जीवन या 50 साल के जीवन का सारांश उस किताब में होता है कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल बना, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई और किस तरीके से उसने ओवरकम की। तो यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, एक्सपीरियंस लेना है,
बिना उस एज में जाए, बिना उस पर्टिकुलर टाइम को जिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुक पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, आपकी एज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी कि कौन सी आप 5 बेस्ट बुक अभी पढ़ सकते हो, राइट। तो नॉलेज को अपग्रेड करना है। जब आपको नॉलेज हो जाती है उसको स्किल में कन्वर्ट करना है, और जब वो स्किल कन्वर्ट हो जाता है तो आपकी योग्यता बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। मैंने आप लोगों को कहा कि हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई लोग होते हैं बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती है, राइट। हेल्दी नहीं होते हैं, तो वो ना तो उस पैसे का ही मजा ले पाते हैं, ना ही उस सक्सेस का मजा ले पाते हैं। तो एक हेल्थ ही ऐसी चीज है और एक समय ऐसी चीज है जो किसी से आप खरीद नहीं सकते। समय को फिर भी खरीदा जा सकता है कि चल यार तू अपने 5 मिनट दे दे, मैं इतने 1000 रुपए दूंगा, तू मेरे लिए 2 घंटे काम कर दे, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, राइट, फिर भी खरीदा जा सकता है। लेकिन हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप लोगों को अभी से कोशिश करो, चाहे आप 10 मिनट बैडमिंटन खेलो, 10 मिनट वॉक करो, लेकिन उसको एज ए हैबिट डेवलप करो, ठीक है ना। चाहे योगा करो, कुछ भी, चाहे 10 मिनट करो अभी, ठीक है, लेकिन करो उसको डेली, ठीक है। क्योंकि अगर आप हेल्दी होगे तभी आप जीवन के सभी सुखों का मजा ले सकोगे। क्या है पहला सुख, निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया। ओके बच्चा, तो ये बहुत जरूरी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, अब आप कहोगे मैम आपने आदतें तो बता दी कि आदतें होती हैं, बट हमें आदत बनाने में टाइम भी तो लगेगा। डेफिनेटली आपको आदतें बनाने के लिए हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, एडवाइस चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए किसी का लेक्चर सुना, मोटिवेट हो गए, बिल्कुल जोश में भर गए, आफ्टर सम टाइम 2-3 डेज आफ्टर फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको कांस्टेंट क्या चाहिए होता है, बुक्स चाहिए होती हैं। वो बुक्स आपके इमोशनल लेवल को, मेंटल लेवल को अपग्रेड करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो वो हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। विद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये 5 हैबिट आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। और वो 5 कौन सी किताबें हैं जो आपको अभी से पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर हो जल्दी ही, छोटी ही एज में आप सक्सेसफुल हो जाओ। ओके बच्चों, देन आप रिच बन सकते हो। यू नो, ऐसा कहा जाता है कि आप क्या बनोगे, रिच, पुअर, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनहैप्पी, ये कौन डिसाइड करता है कि आप में किस प्रकार की आदतें हैं। What type of person you become depends on your habits, ठीक है। आपकी आदतों पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के इंसान बनने वाले हो। तो बेहतर है आप उस एज में भी हो जब आदतें बनानी शुरू की जाती हैं। तो आदतों को अपनी क्वालिटी बनाने के लिए आपको आदतें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, तब वो आपकी क्वालिटी बनेंगे और तब आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। एक और चीज, यू नो, कई लोग कहते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरा हाथ देख दो, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसा होता है ना बच्चा, अपना फ्यूचर हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं ना, जो कर्म हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, उसी का फल मिलने वाला है, ठीक है। तो हम अपना फ्यूचर जो है क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हम खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सक्सेस कैसे मिलती है, मेहनत से मिलती है, और मेहनत ऐसे ही नहीं अंधों की तरह भागते रहो। हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आज का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का है। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, इसको क्रिएट किया जाता है। तो अभी से आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा, वो आदतें अपनानी होगी। ऐसा नहीं है ये 5 हैबिट आप अपने स्कूल के सिलेबस को पूरा करने के लिए भी कि ठीक है यार मैं आज ये चैप्टर पूरा करने वाला हूँ, ये क्वालिटीज़ मैं अपनाने वाला हूँ, आप राइट कर सकते हो। मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी बहुत डेवलपमेंट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर उनको अचीव कैसे करेंगे आप, ओके मैं यहाँ से हेल्प लूँगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको डेफिनेटली एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी भी परफेक्टली वर्क करेगी, माइंड परफेक्टली वर्क करेगा, तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो यही 5 आदतें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं और ये आपके जीवन भर काम आ सकती हैं। जीवन में जितना जल्दी ये आदतें शुरू की जाएं उतने ही ज़्यादा आप ऊंचाइयों पे जाते हो। आई होप सो जो मैसेज मैंने इस वीडियो के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, हाँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी 5 किताबें हैं जो आपकी थिंकिंग को
आपके मेंटल लेवल को, आपके इमोशनल लेवल को बदलने में मदद करेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है ये वीडियो कैसे लगी है, ठीक है ना। और आपका कोई भी इस रिलेटेड डाउट है या ऐसा ही अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चाहते हो आप जिसमें मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।